भक्तों, यदि आपके पास साहस है तो आगामी कार्तिक पूर्णिमा जो 5 नवंबर को आ रही है, पर बिना किसी को बताए चुपचाप इस दिव्य वृक्ष को स्पर्श करें, इस मंत्र का जाप करें और लौट आएं। एक गरीब भी धनवान हो जाएगा। इतना धन और समृद्धि आएगी कि आप संभाल ही नहीं पाएंगे। जन्मों की गरीबी तुरंत समाप्त हो जाएगी। यदि आपको विश्वास न हो तो इस कार्तिक पूर्णिमा पर व्यावहारिक रूप से आजमाएं। भक्तों, आज के वीडियो में हम इन चमत्कारी दिव्य वृक्षों के बारे में बात कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर इन दिव्य वृक्षों में स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है और ये आपके घर के आसपास आसानी से मिल जाएंगे। देवी लक्ष्मी ने स्वयं अपने प्रिय भक्त जरासंध को इन दिव्य वृक्षों के बारे में बताया। यदि कोई व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा पर सही समय, सही शुभ मुहूर्त में और उचित विधि पूर्वक चुपचाप इस वृक्ष को स्पर्श करे तो देवी लक्ष्मी स्वयं उनके घर में वास करेंगी और उनके जीवन की सारी गरीबी, दुख और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। जन्मों की गरीबी तुरंत समाप्त हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। जहां भी आप जाएंगे वहां धन और समृद्धि आपके पीछे पीछे आएगी। तो यहां एक छोटी सी विनती है, लाभ प्राप्त करने के लिए पूरा वीडियो देखें। इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखें। यदि आप आज इस ज्ञानवर्धक वीडियो को टुकड़ों टुकड़ों में इधर उधर काटते हुए देखेंगे तो जीवन में कभी सफलता न मिलेगी और आप पूरे वर्ष परेशान रहेंगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे वृक्षों के बारे में बताएंगे जो मात्र स्पर्श करने से आपकी गरीबी तुरंत समाप्त हो जाएगी। हाँ दोस्तों, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी और आने वाले समयों में आप धनवान हो जाएंगे। यदि कार्तिक पूर्णिमा पर आप उन वृक्षों को स्पर्श करेंगे जिनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, तो मात्र स्पर्श से ही आपकी गरीबी गायब हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, कल की राधा रानी की कथा वर्णन में हमारे पूज्य गुरुजी ने कहा कि यदि आप पूरे वर्ष पूजा, अनुष्ठान और उपाय करते करते थक चुके हैं और थोड़ा भी लाभ न देखा हो, तो गुरुजी ने एक बहुत ही विशेष और अचूक उपाय साझा किया है। इस कार्तिक पूर्णिमा पर 144 वर्षों बाद एक दुर्लभ संयोग हो रहा है जहां आकाश लाल हो जाएगा और इस बार 2025 में कार्तिक पूर्णिमा महाकुंभ के प्रभाव में आ रही है। महाकुंभ में आए संतों और ऋषियों ने भी इन वृक्षों के बारे में कहा है। तो वह वृक्ष जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, यदि आप हमारी बताई विधि से सही समय और शुभ मुहूर्त में इसे स्पर्श करेंगे तो विश्वास मानिए, कुछ दिनों बाद आपके जीवन में धन की वर्षा हो जाएगी। तब कोई आपकी प्रगति को रोक नहीं पाएगा। सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आपका जीवन सुख से भर जाएगा। यदि आप कार्तिक पूर्णिमा पर इन दिव्य वृक्षों को स्पर्श करेंगे तो आपको तीनों दिव्य शक्तियों मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। यदि आप आज इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे दोस्तों, तो अपना भला करने के लिए इसे पूर्ण रूप से देखें। इस कार्तिक पूर्णिमा पर आपका जीवन न बदले तो दोस्तों बताइए, आइए जानें कि कार्तिक पूर्णिमा पर आपको किन पौधों को स्पर्श करके लौटना है। लेकिन उससे पहले आपके लाभ के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से जय मां लक्ष्मी लिखें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना राशिफल भी लिखें, क्योंकि हम राशिफल के आधार पर भाग्य संबंधी जानकारी और भाग्य की परेशानियों को तुरंत दूर करने के सरल उपाय भी साझा करते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना राशिफल लिखें। तो भक्तों, इस वीडियो में बिना समय नष्ट किए गपशप पर चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में विभिन्न पौराणिक मान्यताओं को बहुत महत्व दिया जाता है कि कई वृक्ष और पौधे दिव्य वृक्ष के रूप में जाने जाते हैं जो बहुत शुभ माने जाते हैं। प्रकृति में कई वृक्ष और पौधे हैं जो हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करते हैं। विशेष बात यह है कि लोग न केवल वृक्षों और पौधों की पूजा करते हैं, बल्कि उन्हें दवा के रूप में भी उपयोग करते हैं। वे सबसे बड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं और वेदों तथा पुराणों में भी विभिन्न वृक्षों और पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप कार्तिक पूर्णिमा पर इन वृक्षों को स्पर्श करेंगे तो मां लक्ष्मी से ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा
कि आपके जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। दोस्तों देखिए, हमारा काम तो बस सलाह देना है, हम केवल सुझाव दे सकते हैं। अब विश्वास करना या न करना आप पर निर्भर है, लेकिन भक्तों एक बात हम निश्चित रूप से कहेंगे, यदि आप विश्वास करेंगे तो आपकी नाव पार हो जाएगी। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि कार्तिक पूर्णिमा पर इस चमत्कारी पौधे पर मां लक्ष्मी स्वयं विराजमान होंगी, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। और यदि आप हमारी बताई विधि से इन वृक्षों को स्पर्श करेंगे बिना ज्यादा सोचे या बुद्धि लगाए, तो आपकी नाव पार हो जाएगी और उसी क्षण तीनों दिव्य शक्तियों मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती के आशीर्वाद आप पर तुरंत प्राप्त होंगे। तब सृष्टिकर्ता स्वयं भी आपको धनवान होने से नहीं रोक पाएंगे। इन चमत्कारी वृक्षों के बारे में बताने से पहले आइए आपको इस कार्तिक पूर्णिमा के बारे में जानकारी दें, ताकि आप जान सकें कि उन दिव्य वृक्षों को स्पर्श करने का सही शुभ मुहूर्त कौन सा है। आइए जानें पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की सही तिथि, समय और शुभ मुहूर्त, जिसमें पुण्यकाल भी शामिल हो। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है और इस दिन मां लक्ष्मी से धन प्राप्ति का विधान है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की पूजा की जा सकती है। भक्तों, यदि आप कार्तिक पूर्णिमा पर वृक्षों और पौधों को स्पर्श करना चाहते हैं तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब आपके समय को और नष्ट किए बिना आइए बताते हैं कि किन वृक्षों और पौधों को स्पर्श करना है। दोस्तों, हमारी हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी के कई रूप हैं और वृक्ष भी मां लक्ष्मी के रूप माने जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा जो कार्तिक पूर्णिमा पर स्पर्श करने के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। मात्र कार्तिक पूर्णिमा पर इन्हें स्पर्श करने से शत्रु दोष, आरण दोष और गरीबी दोष सभी समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है और इस पवित्र त्योहार कार्तिक पूर्णिमा पर कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिन्हें दिव्य वृक्ष या देवी वृक्ष कहा जाता है। ये मां लक्ष्मी और मां काली के रूप हैं और हमारी धर्म में हम वृक्षों और पौधों को देवता के रूप में पूजते हैं और हमें निश्चित रूप से इन्हें पूजना चाहिए। विज्ञान भी कहता है कि वृक्ष और पौधे हमें मुफ्त जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, स्वयं में सारी नकारात्मक चीजें ले लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा पर हमारे धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसे वृक्ष और पौधे बताए गए हैं कि मात्र इन्हें स्पर्श करने से व्यक्ति के बंद भाग्य के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक उठता है। हमारे शास्त्रों में वृक्षों और पौधों को बहुत लाभकारी कहा गया है, क्योंकि उनमें मां लक्ष्मी का वास होता है। कई रोगों का इलाज वृक्षों और पौधों में छिपा है। वृक्षों और पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और मां लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि वृक्षों में मैं पीपल वृक्ष हूं। पीपल वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसकी आयु सबसे लंबी होती है। यह अत्यंत शक्तिशाली है। पूजा और अनुष्ठानों में इसका बहुत महत्व है। तो आज मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा पर स्पर्श करने वाले वृक्षों के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट्स में जय माता दी लिखें, क्योंकि जब मां लक्ष्मी का नाम लिखा या बोला जाता है तो वह उस व्यक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, हमारे धार्मिक शास्त्रों में कई ऐसे वृक्ष हैं जो शुभ और लाभकारी माने जाते हैं। ये वृक्ष न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी। विशेष रूप से यदि आप इन वृक्षों को स्पर्श करें तो आपकी सारी समस्याएं, दुख, पीड़ा और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर इन वृक्षों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस समय दिव्य ऊर्जा पृथ्वी लोक पर आती है और इस समय जीवन शक्ति और चेतना हर वस्तु में व्याप्त हो जाती है। जब यह ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड में फैलती है तो सभी वृक्ष, पौधे, जीव जंतु, पशु और चल अचल वस्तुएं शक्ति से जागृत हो जाती हैं। इस विशेष समय में यदि आप मां लक्ष्मी के रूप बताए गए वृक्षों और पौधों को जाकर स्पर्श करें तो आपके जीवन के सारे दुख, पीड़ा, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। विशेष रूप से काल सर्प दोष, मंगल दोष, पितृदोष
और राहु दोष जैसी समस्याएं तुरंत अपना प्रभाव खो देंगी और पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। भक्तों, आज मैं आपको 4-5 दिव्य वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे धार्मिक शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये 4 वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और कल्याण लाने में अत्यंत प्रभावी हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि यदि आप इसे टुकड़ों में देखेंगे तो बाद में पछतावा हो सकता है। कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार ऐसा है कि आपको लंबी पूजाएं या अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। बस यदि आप कार्तिक पूर्णिमा पर इन विशेष वृक्षों को उचित रूप से स्पर्श करें और मां लक्ष्मी से आशीर्वाद मांगें, तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी समाप्त हो सकती हैं। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली हैं कि आप उनके प्रभाव को अपनी आंखों से देख सकते हैं। और विशेष बात यह है कि ये सभी दिव्य वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल जाएंगे, तो आप इन्हें अपने घर के पास खोज सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो कृपया लिख दें। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। जब आप हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते हैं। तो अब आइए बात करते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर हमें किन 3 वृक्षों को स्पर्श करके लौटना चाहिए। ये वृक्ष न केवल आपके जीवन को सुखी बनाते हैं, बल्कि आपकी गरीबी और पीड़ाओं को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी कार्तिक पूर्णिमा पर निश्चित रूप से इन वृक्षों की पूजा और स्पर्श करें, क्योंकि इस समय इन्हें पूजने से अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। आइए भक्तों, अब जानें कि किन दिव्य वृक्षों को स्पर्श करना है ताकि हमारी गरीबी समाप्त हो और सुख समृद्धि हमारे जीवन में प्रवेश करे। पहला वृक्ष है बेल, वुड एप्पल का वृक्ष, जिसका हम विशेष रूप से पूजा में उपयोग करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर बेल वृक्ष को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मां लक्ष्मी को बेल पत्र अत्यंत प्रिय है और मां लक्ष्मी के मंदिर में बेल पत्र चढ़ाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। बेल वृक्ष को मां लक्ष्मी की पूजा के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। मां लक्ष्मी की पूजा में बेल पत्रों का विशेष उपयोग किया जाता है। बेल वृक्ष मां पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी का रूप माना जाता है, अर्थात यह 9 दुर्गाओं का रूप है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार बेल वृक्ष की जड़ों में गिरिजा का वास है, डंठल में माहेश्वरी, पत्तों में दाक्षायणी, फलों में मां पार्वती, फूलों में कात्यायनी, गौरी और इस वृक्ष के पूरे शरीर में मां लक्ष्मी का वास है। क्योंकि यह मां पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह वृक्ष कई देवताओं का रूप माना जाता है। इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप शाम को मां लक्ष्मी मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और शक्तिशाली हो जाता है। इस वृक्ष को स्पर्श करने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस वृक्ष को स्पर्श करने से पहले आपको एक विशेष मंत्र का जाप भी करना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्ष स्पर्शम पाप नाश औघ पाप संहर एक बिल्वम मम लक्ष्मी नमः। इसका अर्थ है कि बेल वृक्ष के दर्शन और स्पर्श मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मां लक्ष्मी को एक बेल पत्र चढ़ाने से पाप नष्ट होते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा पर इस बेल वृक्ष को स्पर्श करें, अपनी इच्छा बोलें और फिर चुपचाप लौट आएं। आपकी सारी पीड़ाएं, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आपको धन, सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी वृक्ष। हमारे धार्मिक शास्त्रों में शमी वृक्ष को मां जगदम्बा का रूप मानकर पूजा जाता है। यह स्वयं मां जगदम्बा का रूप है और मां जगदम्बा इसमें प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहती हैं। यदि आप कार्तिक पूर्णिमा पर शाम को शमी वृक्ष के नीचे अगरबत्ती और दीपक जलाएं तो आपकी सारी समस्याएं और परेशानियां चली जाएंगी। इसके अलावा शमी वृक्ष की जड़ों में सिंदूर डालने से अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा उपाय है जो लंबे समय से बीमार हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से बिस्तर पर पड़ा है तो आप उनके शरीर से 7 बार सिंदूर लेकर शमी वृक्ष की जड़ों में डाल सकते हैं।
इससे उनकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप रोगों से बचना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो शमी वृक्ष की जड़ों में सिंदूर डालने से आपके रोग नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर शमी वृक्ष को स्पर्श करें और अपनी इच्छा बोलें। जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि आपकी इच्छा पूरी हो गई और आपकी गरीबी समाप्त हो गई। इस समय शमी वृक्ष का प्रभाव आपको अपार लाभ दे सकता है। तो कार्तिक पूर्णिमा पर शमी वृक्ष के आशीर्वाद लें और अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाएं। दोस्तों, अब हम तीसरे वृक्ष के बारे में बात करेंगे, जिसे भी दिव्य वृक्ष कहा जाता है। यह वृक्ष है पारिजात वृक्ष। पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और भगवान इंद्र के स्वर्गीय उद्यान में स्थापित था। बाद में मां लक्ष्मी ने मानव कल्याण के लिए इस वृक्ष को पृथ्वी पर ला दिया। यह वृक्ष लक्ष्मी का रूप माना जाता है क्योंकि मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं। ऐसा विश्वास है कि यदि किसी व्यक्ति को थकान या शरीर में दर्द हो या व्रत के दौरान परेशानी हो तो शाम को पारिजात वृक्ष को स्पर्श करने से ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप कार्तिक पूर्णिमा पर किसी भी समय इस वृक्ष को स्पर्श कर सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कार्तिक पूर्णिमा पर इस वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और इसकी जड़ों में थोड़ा सिंदूर डालें तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन आपको प्रार्थना करनी होगी। वह प्रार्थना है, हे पारिजात वृक्ष, आप मां लक्ष्मी का रूप हैं। कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, गृह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन नहीं आ रहा है और खर्च व्यर्थ हो रहे हैं तो आप 5 पारिजात फूल लें, उन्हें अच्छी तरह सुखाएं, पीले कपड़े में बांधें और अपनी तिजोरी में रखें। यह उपाय मंगलवार या कार्तिक पूर्णिमा पर करें। इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी और आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। तो यदि आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या कोई अधूरी इच्छा है तो निश्चित रूप से इन 3 वृक्षों के लिए बताए उपाय करें। विशेष रूप से यदि आप तीनों वृक्षों को स्पर्श करें तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति के बीच कोई शक्ति नहीं आएगी। कार्तिक पूर्णिमा पर यह उपाय करें। ये उपाय आपके जीवन को सुंदर बना सकते हैं, परेशानियां दूर कर सकते हैं और भाग्य को चमका सकते हैं। भक्तों, अगले वृक्षों के बारे में बताने से पहले हमारी एक विनती है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना राशिफल डालें, क्योंकि हम आपके राशिफल के आधार पर भाग्य और समस्या समाधान के उपाय भी साझा करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपना राशिफल डालें और अपना भाग्य जागृत करें। भक्तों, अब कार्तिक पूर्णिमा पर आपको स्पर्श करके लौटना है। अगला वृक्ष पीपल वृक्ष है। हिंदू धर्म में पीपल वृक्ष को बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह विशेष रूप से मां दुर्गा और मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। पीपल वृक्ष की पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करें और इसे साफ रखें। पीपल के नीचे दीपक जलाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के पत्तों को मां लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ाया जा सकता है। जय माता दी का जाप करते हुए पीपल वृक्ष को 108 बार प्रणाम करें। फिर वहां दीपक जलाएं और पूजा करें। याद रखें, रात में पीपल वृक्ष के नीचे कभी न सोएं, क्योंकि यह पवित्र माना जाता है। भक्तों, अब कार्तिक पूर्णिमा पर स्पर्श करके लौटने वाला अगला दिव्य वृक्ष बरगद वटेसव वृक्ष है। हिंदू धर्म में बरगद वृक्ष महिलाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। यह वृक्ष समृद्धि, सुख और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। बरगद वृक्ष अक्सर मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की संयुक्त पूजा से जुड़ा होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर इस वृक्ष के पास जाकर इसकी पूजा करना अत्यंत शुभ है। बरगद वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और पूजा करें। बरगद वृक्ष की परिक्रमा करना बहुत शुभ माना जाता है। इसकी जड़ों को दूध और जल चढ़ाएं और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जय माता दी का जाप करें। बरगद वृक्ष की पूजा के दौरान इसकी डालियों और डंठल को भी प्रणाम करें, क्योंकि यह वृक्ष जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। बरगद के पत्ते भी मां लक्ष्मी को प्रिय हैं।
इसलिए मां लक्ष्मी के मंदिर में बरगद के पत्ते चढ़ाना शुभ माना जाता है। भक्तों, अब कार्तिक पूर्णिमा पर स्पर्श करके लौटने वाला अगला वृक्ष नीम वृक्ष है। नीम वृक्ष एक अन्य महत्वपूर्ण वृक्ष है जिसकी पूजा कार्तिक पूर्णिमा पर शुभ मानी जाती है। नीम वृक्ष विशेष रूप से स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक है। इसके पत्ते और छाल औषधीय गुणों से भरे हैं और शरीर शुद्धिकरण के लिए उपयोगी हैं। नीम वृक्ष के पास जाकर इसकी पूजा करें। मां लक्ष्मी के मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाने से पुण्य प्राप्त होता है। नीम की छाल और पत्तों को पानी में उबालकर स्नान करना शुद्धता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। नीम वृक्ष की पूजा करते हुए जय माता दी मंत्र का जाप करें। इससे मानसिक शांति मिलती है और पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। नीम के पत्तों का सेवन शारीरिक शुद्धिकरण के लिए भी लाभकारी है, लेकिन सीमित मात्रा में करें। अब कार्तिक पूर्णिमा पर स्पर्श करके लौटने वाला अगला वृक्ष आम का वृक्ष है। हिंदू धर्म में आम का वृक्ष भी महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर आम वृक्ष की पूजा करने से सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्राप्त होता है। आम वृक्ष के पास जाकर इसकी पूजा करें और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। मां लक्ष्मी के मंदिर में आम के पत्ते चढ़ाएं और जय माता दी मंत्र का जाप करें। मां लक्ष्मी की पूजा में आम वृक्ष का विशेष उपयोग करें क्योंकि यह वृक्ष शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। भक्तों, अब कार्तिक पूर्णिमा पर स्पर्श करके लौटने वाला अगला वृक्ष जो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है वह केला का वृक्ष है। केला का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसे विशेष स्थान दिया गया है क्योंकि यह भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रिय है। कार्तिक पूर्णिमा पर केला वृक्ष के पास जाकर इसकी पूजा करने से आपके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आती है। केला वृक्ष को जल चढ़ाएं और इसकी जड़ों पर हल्दी और सिंदूर लगाएं। फिर मां का स्मरण करते हुए इसके आधार पर दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में स्थायी सुख और शांति बनी रहती है और जीवन से गरीबी दूर हो जाती है। केले के पत्तों का धार्मिक क्रियाओं में भी बहुत महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की पूजा में केले के पत्तों को आसन, सजावट या पूजा सामग्री के रूप में उपयोग करना शुभ माना जाता है। मां को केले के पत्ते चढ़ाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, परिवार पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर केले के फलों को प्रसाद के रूप में चढ़ाना अत्यंत पुण्यकारी है। ऐसा विश्वास है कि केले के फल चढ़ाने से परिवार को संतान, सुख और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। केला वृक्ष की पूजा करते हुए निश्चित रूप से जय माता दी मंत्र का जाप करें। इससे मानसिक शांति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। इस प्रकार भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर भक्ति से केला वृक्ष को स्पर्श और पूजा करने से आपका जीवन शुभ और समृद्ध हो जाता है। दोस्तों, यह सारी जानकारी जनहित को ध्यान में रखकर साझा की जा रही है। ज्योतिषीय और धार्मिक उपाय अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। हमारे वीडियो का उद्देश्य केवल आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम कोई दावा नहीं करते। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे।